जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब खैलगरी अल्बर्टा से। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो जी बड़ी ही मुख्तलिफ वीडियो है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है। और ये वीडियो जी बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है जी, मेरा रियल लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है। जो मुझे लगभग कोई, अगर मैंने आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है, मैंने उसमें बताया है कि मैं कनाडा इमिग्रेट करने से पहले ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ। लगभग कोई मैंने 8 साल जो है रफली वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गुजारे हैं। और मुझे कनाडा में तकरीबन 5 साल से ज़्यादा का एक अरसा हो चुका है, ठीक है जी। तो ये तकरीबन 14-15 साल का एक तजुर्बा है जो मैं इस 8 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने वाला हूँ। और इन दो कंट्रीज़ के हवाले से जो मेन चीज़ें हैं जी, ठीक है जी, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं या जो मैंने रियल लाइफ एक्सपीरियंस किए हैं, ठीक है जी, वो मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इट्स काइंड ऑफ अ कंपैरिजन दोनों कंट्रीज़ के हवाले से, स्टडीज़ के लिए कौन सा बेटर है, इमिग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे होपफुली, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा अगर आप, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इस फेस में हैं कि आपने डिसाइड करना है आपने किस कंट्री में इमिग्रेट करना है, सो आई एम होपिंग कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से क्लियर बड़ी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ हमेशा अपनी वीडियोस में कि इसको आपको एज ए लीगल एडवाइस कंसिडर ना करें या एज ए फाइनेंशियल एडवाइस कंसिडर ना करें, ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ जी। वैसे तो आपको यूट्यूब पे इस कंपैरिजन के हवाले से सैकड़ों वीडियोस मिलेंगी, मगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगी। तो मैं आपसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। नंबर 1 पे जो चीज़ है वो ये है, ज़्यादातर लोगों को शायद इस बारे में अवेयरनेस होगी कि कनाडा हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट लैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो छठे नंबर पर रैंक करता है अगर आप एरिया के हवाले से देखा जाए। और ऑफ कोर्स कनाडा की जो पॉपुलेशन है करंटली इट्स मोर देन 40 मिलियंस एंड ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है इट्स क्लोज टू 27 मिलियन, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स दोनों कंट्री अगर आप वैसे देखें मैप पे तो कनाडा का जो रेडियस है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा है, ऑफ कोर्स ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कनाडा करता है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। अच्छा जी, कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा ले लें या आप ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा ले लें, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट ऑफ कोर्स जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं लॉन्ग टर्म पे आपका गोल ये होता है, ज़्यादातर लोगों का जो हमारे पाकिस्तान इंडिया से आते हैं, कि हम किस तरीके से इमिग्रेशन सिक्योर कर लें या पीआर ले लें, ठीक है जी। तो मेरा जितना अरसा गुजरा ऑस्ट्रेलिया में जी, और मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस की है, और अभी भी मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो वहाँ पर हैं, कुछ लोग सिटीजन बन चुके हैं, कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिनको 12-14 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो बड़ी क्लियर चीज़ है जी, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं और आप ये कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कि विच कंट्री इज़ बेटर, मैं अभी भी ये कहूँगा कि कनाडा जो है अ लॉट बेटर दैन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जी, अगर आप कंपेयर करें कनाडा से, कनाडा में जो है आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इमिग्रेशन के हवाले से। आई नो चीज़ें काफ़ी टफ भी हो चुकी हैं, बट स्टिल अगर आप कंपैरिजन ड्रॉ करें दोनों कंट्रीज़ का, और तो मैं ये कहूँगा कि कनाडा इट्स फार बेटर देन ऑस्ट्रेलिया अगर आप इमिग्रेशन के हवाले से कंपैरिजन ड्रॉ करें, ठीक है जी। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। कनाडा में आपके पास प्रोविंशियल लेवल पर हर प्रोविंस के अंदर कोई 4-5 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है जी। फेडरल लेवल पर आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके जो इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स हैं बड़े लिमिटेड है, ठीक है जी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, क्योंकि जितने भी आप कंट्रीज़ उठा लें, हर कंट्रीज़ का एक जो इमिग्रेशन लेवल प्लान होता है या एक इमिग्रेशन का कोटा होता है। दोनों कंट्रीज़ के अगर आप इमिग्रेशन लेवल प्लान्स को कंपेयर करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कौन सा कंट्री ज़्यादा इमिग्रेशन देने में इंटरेस्ट रखता है। तो बड़े क्लियर नंबर्स हैं और वेबसाइट्स के ऊपर भी दोनों कंट्रीज़ की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे पब्लिश्ड हैं। कनाडा का जो करंट इमिग्रेशन प्लान है वो 4,85,000 लोगों को इनवाइट करने का या पीआर देने का प्लान है 2024 के अंदर। और अगर आप उसको अगर ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, ऑस्ट्रेलिया का जो डेटा कहता है वो सिर्फ 190,000, ठीक है जी। तो एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ऑलमोस्ट कोई हाफ से ज़्यादा का फ़र्क है, ठीक है जी। कनाडा में आपको हमेशा नंबर ज़्यादा मिलेंगे इमिग्रेशन प्लान्स के हवाले से। अच्छा जी, दूसरी चीज़ें ये हैं, तो मेरा कंक्लूजन यही है जी कि आई मीन अगर आप इस फेज़ में हैं, आपने डिसाइड करना है कि पीआर, अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि आपने पीआर लेनी है, देन ऑफ कोर्स आई वुड से कि आप स्टिल अभी कनाडा को कंपेयर करें, क्योंकि कनाडा जो है वो स्टिल अभी काफ़ी फ्रेंडली है। आई नो चीज़ें टफ हो चुकी हैं, बट लाइक जैसे मैंने पहले बताया, बट स्टिल अभी कनाडा में आपके ज़्यादा ऑप्शन है इमिग्रेशन के हवाले से। दूसरी चीज़ ये जी, स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो कनाडा हो, अगर हम फीसेस की बात करते हैं या थोड़ा वीज़ा अप्रूवल्स की बात करते हैं, तो कनाडा में मैंने अपने तजुर्बे में देखा है कि स्टूडेंट वीज़े में रिफ्यूज़ल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई नो ऑस्ट्रेलिया का भी अब रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी बढ़ गया है स्टूडेंट वीज़े के हवाले से,
बट कनाडा जो है ना बड़ा बड़ा चूज़ी रहा है स्टूडेंट वीज़ा में लोगों को पिक करने के हवाले से। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो लोग डिप्लोमा पे भी वीज़ाज़ लेते रहे हैं, बैचलर्स पे तो मास्टर्स पे तो आपके लग ही जाते हैं वीज़े। बट एक एक दो दो साल के जिस तरीके से हम जिस वक्त गए थे उस वक्त जो है वो रफली कोई 1 साल का कोर्स था, और वोकेशनल ट्रेनिंग्स में भी आप जो है वो वीज़े लेके जाते रहे। दूसरी बढ़िया चीज़ ये है जी ऑस्ट्रेलिया के, अगर आप स्टूडेंट वीज़े के हवाले से देखें कि यहाँ अगर आपने कनाडा आना है, आपको एक अच्छे खासे जो है ना वो पैसे चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आपको जो है ना वो दिखाने हैं। कंपैरिजन इस तरीके से जी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेते हैं आप 6 महीने की फ़ीस पे करके भी, अगर आपके पास साल की नहीं है यूनिवर्सिटी 6 महीने की फ़ीस भी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ का रूल ये आपने एटलीस्ट 1 साल की फ़ीस दिखानी है, उसके साथ साथ GIC जो आपने बेसिकली एक कुछ फंड दिखाने होते हैं जिसमें आपने एक तकरीबन साल के $20,000 दिखाने हैं कि भाई इतने मेरे पास हैं, और वो आपने यहाँ ट्रांसफ़र करने होते हैं, कुछ इस तरह का मामला होता है। और कनाडा में तकरीबन 20,000 के करीब है। ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक जो है वो रफली कोई क्लोज टू 25,000 के करीब जो है वो लिविंग कॉस्ट है जो आपने शो मनी दिखाना होता है। बट अगर आप स्टूडेंट वीज़ा कंपेयर करें ईजी के हवाले से मामला, जिसमें फाइनेंशियली अगर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इतने ज़्यादा फंड्स नहीं दिखाने, इतने ज़्यादा पैसे लेके नहीं जाने, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बेटर ऑप्शन है। बट अगेन PR के हवाले से अगर कंपेयर करें तो कनाडा इट्स मच बेटर, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया डिफरेंट आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। अब बात करते हैं जी सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है जो वो है जी वेजेस के हवाले से, ठीक है ना। और ये चीज़ मैंने यहाँ कनाडा में आके बड़ी क्लोजली नोटिस किया 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, कि जब वेजेस का कंपैरिजन करते हैं जी, तो मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। मुझे तकरीबन 2011 में मैं ऑस्ट्रेलिया एंटर हुआ था, 2017 में मैं वापस आ गया था। 8 साल जो है मैंने एक अच्छा खासा एक टाइम जो वहाँ निकाला। वेजेस में मैंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया को, अगर मैं अभी ये 5 साल का कंपैरिजन ड्रॉ करूँ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का, तो ऑस्ट्रेलिया को मैंने जी बेटर पाया है 110%, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इवन कि आप मिनिमम वेज का भी जो कंपैरिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल फेडरल लेवल पे जो मिनिमम वेज है ऑस्ट्रेलिया की, वो इस वक्त जी क्लोज टू 23.23, तकरीबन $23.5 के करीब जो है मिनिमम वेज है। और अगर आप कनाडा से कंपेयर करते हैं जी, कनाडा सिर्फ 17 और 30 मतलब $17.30 जो है वो फेडरल लेवल पे जो आपकी मिनिमम वेज है, राइट। तो अच्छा खासा कोई $6-7 का फ़र्क है। तो मतलब वहाँ पर मिनिमम जॉब जो स्टार्ट हो रही है वो क्लोज टू $24 पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ मिनिमम जॉब जो स्टार्ट हो रही है वो $17 पे स्टार्ट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जी तकरीबन कोई $6-7 का फ़र्क आ रहा है घंटे के आवर्स में, जो कि अच्छा खासा एक डिफरेंस बनाता है, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये जी, स्टूडेंट लाइफ में जैसे हमने वहाँ स्टूडेंट लाइफ गुजारी, बड़ी ही अच्छी चीज़ें हमने देखी वहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ ये जी कि आपको वहाँ पर आप सिक्योरिटी की जॉब कर लें। यहाँ अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं आपको $17-18 मिल जाए, बड़ी बात है, ठीक है। वहाँ आप सिक्योरिटी की जॉब करते हैं $25-30 एक बड़ा ही कॉमन है। तो वहाँ 1,000-1,200-1,400 जो है स्टूडेंट बड़े ईजिली अर्न कर लेते हैं, और भले वो ऊबर चलाएं या सिक्योरिटी करें, और वो आराम से जो है ना वो अपनी जो यूजली जो फीसिस को अगर आप कंपेयर करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि हम जिन कंट्री से बिलोंग करते हैं, ज़ाहिर है हर बंदा के पास जो है या 3 साल के 4 साल की बैचलर्स की फीसिस नहीं होती। 6 महीने की रफली लोग फीसिस पे करके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, या यहाँ साल के आए थे उसके बाद उन्होंने खुद ही करना होता है। जो मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, वहाँ पर फीसिस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपके जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, पे रेट अच्छा है, तो आप ज़्यादा सेव कर लेते हैं। और वहाँ पर फिर दूसरे आपके ABN हो गया, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर के थ्रू लोग जो है ना वो जिस पे कोई टैक्स विद होल्ड नहीं होता, टैक्स विद होल्डिंग नहीं होती है, तो आप जो है वो सेल्स के काम करके डिफरेंट चीज़ों में जो है ना वो 1200-1400-1500 तक अप टू $2,000 तक मैंने लोग अभी भी देखा जो अर्न कर रहे हैं। बड़ी ईजिली आपकी फीसेस सेव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, ठीक है जी। तो कनाडा में लोग जो हैं स्टूडेंट वीज़ा पे स्ट्रगल करते हैं, मिनिमम जॉब्स करते हैं, और स्टिल उनको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होती है पाकिस्तान से, इंडिया से। पर ऑस्ट्रेलिया में जो है अगर आपके पास, आपको पता है आपने क्या करना है, तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, देन आपको सेव कर लेते हैं फीसेस में। तो एक बड़ा ही मेजर फ़र्क है। और फिर आप दूसरी जॉब्स में कंपेयर कर लें, IT की हो गई, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब्स देख लें, आपकी जो मीडियन वेज है वो ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैनेडा। कनाडा में जो इनकम है जी वो डॉक्टर्स की, और मैं ये समझता हूँ इसके साथ साथ जो इंजीनियर्स हो गए जो अच्छी पोजीशन पे, उनकी इनकम ज़्यादा है। वैसे हम जनरल एक तबके की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इज़ फार बेटर, वहाँ पर इनकम की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है आपके पास, ठीक है जी। पासपोर्ट रैंकिंग जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवेंचुअली अगर आप PR लेते हैं और आगे सिटीज़न बनते हैं, जिस तरीके से हमने कैनेडियन सिटीजनशिप ली, तो ऑलमोस्ट जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज़ की सेम है। दोनों इस वक्त करंटली जो वेबसाइट्स हैं वो ये बताती हैं कि दोनों कंट्रीज़ इस वक्त 7 नंबर पर रैंक करते हैं।
वर्ल्ड वाइड। तो मतलब उसमें फिर आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आई थिंक क्लोज टू 170 कंट्रीज़ जो हैं फिर आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। कोई वीज़ा नहीं चाहिए, जहाँ आपका दिल चाहे उठ के चले जाएं, सिर्फ आपको थोड़ा सा नोट चाहिए। ये दोनों कंट्रीज़ में इस वक्त कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का कंपैरिजन करें, कनाडा क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ और जो मेरी जिन लोगों से बात होती है ऑस्ट्रेलिया में भी, तो दोनों तरफ ही अवाम परेशान है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड के बाद से जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है, और ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट इतना अप कर गया है, मॉर्गेजेस ज़्यादा हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया हो या कनाडा हो, ज़ाहिर है दोनों जगह पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अप कर गए। इसके साथ साथ अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग जनरली बात करें, एज अ रेंटल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, तो इस वक्त कनाडा जो है, या अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कैलगरी में हूँ और मैं इसका कंपैरिजन मेलबर्न से करूँ, सो वो फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट जो है वहाँ पर भी इस वक्त 1700 डॉलर में मिल रहा है। यहाँ पर भी अपार्टमेंट में जैसे मैं रह रहा हूँ या क्लोज टू $2000 दे रहा हूँ। तो अगर हम रेंटल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ शायद कनाडा में इस वक्त जो मेरी अपनी रिसर्च है, मैं जिस तरह देख भी रहा था मेलबर्न की कुछ प्रॉपर्टीज़, और उसको मैं कनाडा से कंपेयर करूँ, तो यहाँ आपको कैलगरी से अगर हम कंपेयर करें तो 2200-2000 के करीब जो है वो टाउन हाउस मिल जाता है, 2200-2300 के करीब। और ऑस्ट्रेलिया में मैं देख रहा हूँ कम से कम भी जो है जी 600 650, मेलबर्न की बात कर रहा हूँ मैं, पर वीक जो है वो आपका आ रहा है, ठीक है नहीं। तो मतलब लाइक वो 2500-3000 के करीब जा रहा है। तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है। आई वुड से रेंटल्स ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज़ में सेम है। और ज़ाहिर है जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है दोनों कंट्रीज़ में, इन्फ्लेशन जो है वो अच्छी खासी एक पीक पर है, और महंगाई दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। पर ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया का बेनिफिट ये है जी कि एटलीस्ट आप वहाँ पर उसके हिसाब से आपकी इनकम जो है ना वो काफ़ी बेटर है, तो आप उसको फेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना लोग ज़्यादातर जो है ना उस वक्त नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। आई मीन लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 1300-1400 डॉलर रेंट दे रहे थे, अब आप $2000 रेंट दे रहे हैं, आपकी इनकम वहीं स्टैंड कर रही है, ठीक है जी। तो ऑस्ट्रेलिया में कम से कम ये था कि भाई अगर आप पहले 1200-1400 रेंट दे रहे थे और आप $2000 रेंट दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, बट आप एटलीस्ट नेगेटिव पे जीरो। क्योंकि यहाँ का सीन बड़ा क्लियर है जी, अगर आप यहाँ पर इतने जितना एक्सपेंस बढ़े हैं उतनी इनकम आपकी जो है ना वो नहीं बढ़ी है, तो ज़्यादातर लोग जो है फिर वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और फिर वो एक जिसे कह सकते हैं डेट जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं। मतलब वो नेगेटिवली लाइक उनकी इनकम इतनी है नहीं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त कनाडा का। ऑस्ट्रेलिया में मेरे लोगों से बात होती है, एटलीस्ट वो जो कमा रहे हैं उसमें वो अपना सर्वाइवल कर पा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है करंट हालात को देख के। चलें आप कुछ सेव नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट आप नेगेटिव कोई डेट तो बिल्ड नहीं कर रहे हैं, राइट? आपके ऊपर कोई लोन तो नहीं चढ़ रहा है। यहाँ मामला बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो इस हवाले से जी ऑस्ट्रेलिया जो है एटलीस्ट इन्फ्लेशन के हवाले से जो है वो काफ़ी बेहतर है। आपके कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा बेटर अर्न कर पा रहे हैं और अपना सर्वाइवल ईजिली कर पा रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ में एक और सिमिलर चीज़, ये दोनों कंट्रीज़ के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ अटैच्ड हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड है। कनाडा की बात करें, कनाडा के साथ अमेरिका है। बट कैनेडियंस के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बाय रोड जो लाइक बाय रोड बड़े फ्रीली आप जो है ना अमेरिका में एंटर हो सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सीन ये है जी, आपको बाय एयर जाना है या बाय सी जाना है, आपके बाय रोड का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का कोई रूट नहीं है। और अमेरिकन फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कनाडा आना है वो भी बड़े फ्रीली यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अमेरिका जो है वो वर्ल्ड वाइड अगर आप इसको कंपेयर करें तो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से सबसे नंबर 1 कंट्री है, जहाँ पर आपको हर तरह की जॉब्स, हर तरह की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट करंटली हम कंपेरिजन ड्रॉ कर रहे हैं कैनेडियंस और ऑस्ट्रेलियंस के हवाले से, या कनाडा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है जी, यूएस में अगर आपको किसी ने जॉब करनी होती है तो उसके बाद ज़्यादा बड़ा ईजिली जो है ना लाइक वो ट्रैवल कर सकते हैं और वापस कनाडा एंटर हो सकते हैं। काफ़ी लोग तो ऐसा करते हैं जी कि मतलब उनकी जॉब अमेरिका में है, क्योंकि बॉर्डर्स अटैच हैं, तो क्लोजेस्ट सिटी के अंदर वो ट्रैवल करते हैं कनाडा से, और शाम में जो वापस जो है वो कनाडा वापस एंटर हो जाते हैं। तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ की कनाडा में रहने के हवाले से, कि आपको यूएस का एक्सेस बड़ा ईजली है, ठीक है जी। तो ये सबसे एक मुझे बड़ी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक चीज़ लगती है कि आप बड़ी ईजिली जो है वो यूएस ट्रैवल कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर आपको वर्क वीज़ा वगैरह मिलता है, आपको कोई जॉब के ऑप्शन मिलता है, तो कैनेडियंस के लिए बड़ा ईजिली होता है वर्क परमिट एक्वायर्ड। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दूसरी अगर आप नेचर के हवाले से कंपैरिजन करें तो ऑफ कोर्स दोनों कंट्रीज़ के अपनी एक अलग अलग जो है ना ब्यूटीफुल साइट सीन्स हैं। सो बट मैं समझता हूँ जिस तरीके से मैं अल्बर्टा में रहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास नेचर से हम काफ़ी क्लोज हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम ऑस्ट्रेलिया बात करें। यहाँ पर हमें 40-50 मिनट में हम बैंफ पहुँच जाते हैं। आगे जैस्पर है, तो ये ऐसी लोकेशन है जहाँ दुनिया भर से लोग ट्रैवल करते हैं यहाँ की ब्यूटी देखने के लिए, यहाँ की साइट सीन्स को देखने के लिए। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया के चार्म अलग है। ऑस्ट्रेलिया की जो ब्यूटी अगर हम बात करें, वहाँ की बीचेस पे एक्सेस एक अलग है। फॉर एग्जांपल हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बेहतरीन बीचेस हैं वर्ल्ड के। तो सिडनी की हम बात करें, बॉन्डी आई बीच जो है वन ऑफ द फेमस है। दोनों कंट्रीज़ का एक अपना कंपैरिजन है। बट अगर हम नेचर की बात करें तो मैं समझता हूँ कनाडा में, स्पेशली अल्बर्टा के रीजन में, यहाँ पर हमारे पास नेचर
को एक्सेस बड़ा ईजिली है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। बट ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको बीचेस इस टाइप की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी, और वेदर जो है दोनों कंट्री से कंपेयर करें तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का वेदर हमेशा से अच्छा रहा है। और अब तक मतलब वही ज़ाहिर है, पाकिस्तान इंडिया का हमारा मिजाज है तो हम इतने हार्श वेदर की यूज़ टू नहीं होते हैं, तो मुझे तो हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया का वेदर हमेशा से अच्छा लगता है, क्योंकि वही बारिश, समर, एक्सट्रीम हॉट वेदर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखे। यहाँ तो आपको ज़्यादातर स्नो ही मिलती है, तो वेदर का कंपैरिजन देखा जाए तो जी ऑस्ट्रेलिया में समझता हूँ बेहतर है। अगर आप समझते हैं कि इमिग्रेशन आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपने स्टडी करना है और सिर्फ आपने लाइफ को एंजॉय करना है और देखना है आगे पीआर होती नहीं होती, तो फिर मैं समझता हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। बट अगर आप मेनली कंसर्न है कि नहीं पीआर देखनी है, तो मैं समझता हूँ आप कोई स्टडीज़, कोई बैचलर मास्टर्स का प्रोग्राम लें और आप कनाडा आएँ। डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन रहेंगे, आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। पीआर के वाले से आपको फिर भी आसानी रहेगी एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। तो ये मेरा एक ओवरऑल एक कंक्लूजन है। इसके साथ साथ जी मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि इसको कोई एज अ फाइनेंशियल एडवाइस या कोई इमिग्रेशन एडवाइस, कोई लीगल एडवाइस इस वीडियो को मत लीजिएगा। ये बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैंने कुछ चीज़ों को आप तक डिलीवर किया है। तो अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश ये होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में जल्द, बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय।